ओह शिट, आज तो काफी लेट हो गई। अरे सुनो, क्या करती हो यार तुम? टिफिन तो लेती जाओ। हाउ शिट। ओए ओए ओए, वो देख, मल्ले की बीवी काम पे जा रही है। अरे हाँ, जल्दी के चक्कर में ना टिफिन ही भूल गई। थैंक यू। ठीक है, बाय। बाय। ध्यान से जाना। हाँ हाँ बाय। अबे ये इसका पति है। मेरे को लगा नौकर है। तो साला पताशे में मकोड़ा। काला पति और गोरी बीवी, ऐसी होता है जब बीवी कमाने लग जाती है ना, तो नौकर और पति दोनों में फर्क पता नहीं चलता। सही है, आज लंच लेके दौड़ रहा है, कल बच्चे लेके दौड़ेगा। घर की मालकिन जो हो गई अभी ये। अरे तो देखियो, एक दिन इसकी बीवी इतना पैसा कमा लेगी ना, ये साला नल्ला घर में बैठा जाएगा और वो किसी एक रईस से शादी करके भाग जाएगी। सच में क्या बात कर रहा है? हाँ, ये तो बहुत आम बात हो गई है। जैसे आजकल की लड़कियां कमाने लगती हैं, वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगती हैं। और तू देखियो, एक दिन तो इसे लात मारेगी मारेगी और इसके परिवार को भी घर से बाहर निकाल देगी। एक दिन इस नल्ले के साथ भी ऐसे ही होगा, जल्दी देखियो। चल चलें। नल्ले, आ गई तुम? टाइम देखो क्या हो रहा है। ओह हाँ यार सॉरी, वो तो मैं बताया तो था, ऑफिस में ना एक छोटा सा फंक्शन था, बस उसी चक्कर में लेट हो गई। थोड़ा सा लेट? और तुम्हारा फंक्शन 5 बजे खत्म होने वाला था, 12 बज रहा है। देखो फंक्शन तो ना 5 बजे ही खत्म हो गया था, बट उसके बाद फिर CEO सर आ गए तो उनसे मिलने में टाइम लग गया, और फिर जब वहाँ से निकली तो रास्ते में इतना जाम मिला, बस उसी चक्कर में लेट हो गई। सॉरी। बस तुम यही करो, अपने बड़े बड़े बॉस से मिलती रहो। घर का ख्याल तो है नहीं तुमको, ना मेरी पड़ी है ना? अरे मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गई, तुम तो मुझे सुनाने ही लग गए। जब तुम जॉब करा करते थे तुम तो रात रात घर नहीं आते थे, तब मैंने कुछ नहीं बोला। आज मैं लेट हो गई तो मुझे सुना रहे हो, तुम्हें दिक्कत होने लग गई है। हाँ, हो रही है दिक्कत मुझे। मुझे ना तुम्हारी जॉब से ही दिक्कत है। तो क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दो अपनी? हाँ छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा घर कैसे चलेगा? जो तुम्हारी जॉब थी वो तो चली गई, ले देखिए छोटी सी जॉब मिली है, अब तुम इसे कह रहे हो छोड़ने के लिए। फिर पैसे कैसे कमाएंगे, घर कैसे चलाएंगे अपना? ये देने लग गई ना ताने मुझे तुम। बाहर लोग सही कहते हैं कि घर पे अगर बीवी कमाने लग जाए ना, तो अपने आप को घर का बॉस समझ लेती है। देखो मैं तुम्हें कोई ताने नहीं दे रही, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो तुम्हें प्रैक्टिकली बता रही हूँ यार। तुम ना रहने दो, तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। तुम बस ये साबित करना चाहती हो कि मैं एक नंबर का निकम्मा, आवारा और बेरोजगार हूँ जो घर में खाली बैठा हूँ, है ना? और तुम्हें अगर इतनी दिक्कत है ना, तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती हो? कम से कम मुझे बाहर लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे कि मैं खाली घर पर बैठा हूँ और मेरी बीवी बाहर जाके कमा रही है। विनीत, तुम कितना गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। अरे मैं तो बस इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये जॉब कर रही हूँ ताकि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। और एक बात बताओ, इस जॉब के लिए तो हम दोनों ने अग्री करा था ना, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ठीक हो जाए। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि अगर पैसे तुम कमाओ या मैं कमाऊं, पैसे तो एक ही घर में आने हैं ना। तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जब तुम जॉब करा करते थे, तुम ऑफिस जाया करते थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज जब मैं ऑफिस जा रही हूँ तो तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है। अरे क्यों इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो? तुम्हें इस चीज की टेंशन है ना कि सोसाइटी क्या सोचती होगी हमारे बारे में। अरे तुम्हें तो बल्कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अगर तुम ही मुझे रोक लोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी? बट खैर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी सोसाइटी की गलती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी के मुताबिक अगर लड़का घर के लिए कुछ करता है, अपने घर को सपोर्ट कर रहा है, कमा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहीं अगर उसकी वाइफ उसको सपोर्ट करने के लिए खुद से कुछ काम करना स्टार्ट कर देना, तो फिर तुम मर्दों की ईगो पे सवाल आ जाता है ना? यही बात है ना विनीत, ये हम दोनों के बीच की बात है। अगर हम दोनों मिलके कमाएंगे ना तो हमारे लिए ही बेनिफिट होगा। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जॉब थोड़े दिन में लग जाएगी, तुम्हें उस चीज पे फोकस करना चाहिए, ना कि लोग क्या कहेंगे उन चीजों पे। और एक दूसरे के लिए हम दोनों मैटर करते हैं ना, हम दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो फिर और किससे करेंगे? बोलो, गलत कह रही हूं मैं? नहीं ना? आज अगर मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो और मैं सुपीरियर, बल्कि तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि हमारे आगे कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, हम उससे लड़कर आगे निकल जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। तो मैं तो उनकी बातों पर आ गया जो कभी हमारे थे ही नहीं।
और खामखा तुमसे लड़ने लग गया, तुमसे बहस करने लग गया। तुम तो ये हमारे लिए कर रही हो, हमारे फ्यूचर के लिए कर रही हो। पता नहीं क्या फितूर भर गया था मेरे दिमाग में। मैं समझ गया हूँ, चाहे तुम कमाओ या मैं, ये हमारे फ्यूचर के लिए ही हो रहा है। और कल को हमारे बच्चे होंगे तो वो भी इस बात को समझेंगे। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारी जॉब पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। और तुम काफ़ी थक गई होगी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाता हूँ।